वो याद रखना तुमको, लड़का लड़की क्यों होगा। बढ़िया से बैठो, पहले अडर बैठ सब पता है, समझो। क्वेश्चन हम 2 चैप्टर तक पढ़ाए थे, क्वेश्चन में सब लड़का लड़की आंसर बोलेगी, बॉय एंड गर्ल्स, यानी कि नंबर मिलेगा सबको। लड़का का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किसे कहते हैं। कोई खड़े होकर बोलो, माइक ले लो। हाँ, प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। जैसे जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तभी हमारे आंख में प्रतिबिंब बनता है और हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलो बैठ जाओ। लड़की क्वेश्चन है, लड़की ना देता। प्रकाश के स्रोत बताओ। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत निम्नलिखित हैं, जैसे टॉर्च, बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती इत्यादि। अच्छा, प्रकाश के स्रोत है। यस सर। बैठ जा। लड़का क्वेश्चन है, नीचे मत रखना, हाथ रखना। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो सूक्ष्म कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर और फिर उसे चारों तरफ विकिरित कर देते हैं। उस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकीर्णन के द्वारा हम उस वस्तु को भी देख पाते हैं जिस पर प्रकाश सीधी नहीं जाती। बहुत बढ़िया, क्या क्लैपिंग हो जाएगा, बहुत अच्छा तरह। किरणपुंज किसे कहते हैं? लड़की क्वेश्चन है, किरणपुंज किसे कहते हैं? लड़की बंद करो उसको। किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। बहुत बढ़िया। लड़का क्वेश्चन है, समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं? अलग अलग क्वेश्चन जवाब दो, एक बॉलिंग करेगा तो अच्छा लगेगा। 11 को वो खिलाड़ी में एक टीम बनता है, उसमें भी 4 बॉलर रहता है। ऐसे किरणपुंज जिसके ऐसे किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, समांतर किरणपुंज कहलाता है। बहुत बढ़िया। लड़की क्वेश्चन, अभी सारे किरणपुंज किसे कहते हैं? अभी सारे किरणपुंज रखो मत, अभी सारे किरणपुंज। कोई खड़े होकर बोलो, अभी सारे किरणपुंज। नहीं बोलेगा तो लड़का जवाब देने के लिए तैयार है। अभी सारे किरणपुंज। उसके बाद देखना लाठी कितना मारते हैं। 1 2 3 4 5। एक मतलब एक छड़ी सब पर लिखा गया। लड़का बताओ, अभी सारे किरणपुंज। अभी सारे किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज। इस प्रकार की किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलने के बाद फैलती हुई प्रतीत होती हैं। बहुत बढ़िया, ताली मारो बुआ को, बहुत अच्छा। लड़की क्वेश्चन है, पारदर्शी किसे कहते हैं? लड़की गर्ल्स, पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बहुत बढ़िया। लड़का क्वेश्चन है, पारभासी किसे कहते हैं? पारभासी बताओ। 1 2 3। इस प्रकार के प्रकाश में थोड़ी सी प्रकाश को बाहर जाने देती है। चलो बहुत बढ़िया। अपारदर्शी किसे कहते हैं? लड़की क्वेश्चन, अपारदर्शी किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें नहीं के बराबर में जाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। नहीं के बराबर या साफ जेबे नहीं करते हैं? नहीं जाता है। चलो बहुत बढ़िया। लड़का क्वेश्चन है, परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन प्रकाश का किसी चमकीली सतह या दर्पण से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। बहुत अच्छा। अपवर्तन बताओ लड़की लोग क्वेश्चन। अपवर्तन 1 2 3 4 5। प्रकाश की किरण जब चारों तरफ से आकर एक बिंदु स्रोत पे मिलती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या लड़का सही आंसर है? रॉन्ग। फिर बताओ, कोई लड़की बता सकते हैं अपवर्तन? तो वही वीडियो सबके गार्जियन देखेंगे, याद रखना। तुमको लगता है वीडियो नहीं फैलेगा तो गलत बात है। सभी के गार्जियन देखेंगे, हम फेसबुक पर छोड़ देंगे। किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें जब दिशा परिवर्तन कर देती है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कंफर्म? यस सर। बैठ जा। बहुत बढ़िया। प्रतिबिंब कोई लड़का बताओ, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अलग अलग भी चांस देना, जो बोलना चाहता है पूछ कर तब जवाब देना। प्रतिबिंब देखो बत्ती जल रही है। यस सर। बता, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के बाद वह जिस बिंदु पर कटती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ चलो ठीक है, बैठ जाओ। बता बुआ, लड़की का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का प्रयोग बताओ। उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कौन कौन सी है? नहीं बताएगी तुम लोग, छड़ी मार खाएगी। बोलो तो हाँ, कौन ऐसा ही पूछो। अवतल दर्पण के उपयोग बताओ। वाहनों में किए जाते हैं। आरो
और अवतल दर्पण बोलो मत, खाली वाहनों में किए जाते हैं। और टॉर्च में भी। टॉर्च में भी। और नहीं। कोई बोल सकते हो बढ़िया से, बोलो दो इसको। अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य है ये डॉक्टर के आंखों की जांच में, हाँ। नाक में, टॉर्च में हाँ। इत्यादि सभी में किया जाता है। बहुत बढ़िया, गुड। अगला लड़का क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग कोई बता दो, बोलो, नहीं दूसरा को दो, कोई बताओ। उत्तल दर्पण का उपयोग हजामती लाइट में। हजामती, हाँ। उसमें उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। गलत बोल दिया लड़का लोग, लड़की को लड़का एक और चांस देते हैं, बताओ। उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? गाड़ी चला उत्तल दर्पण सर, गाड़ी के साइड के मीनार में। सरकारी स्कूल में उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। सर, गाड़ी के मीनार के साइड। सरकारी में साइड मिरर के रूप में। और बताओ। और नहीं पता। नहीं पता है, क्यों? और कोई लड़का जवाब दे सकते हैं? लड़का रे ठीक से बैठो। उत्तल दर्पण बताओ। निकट दृष्टि दूर करने में। हाँ? उत्तल दर्पण बताओ। जो नहीं बोलेगा लड़की लोग कोई बता सकती हो बढ़िया से, लड़के लोग बताओ। दूसरे को तो 1 2 3 4 5 उत्तल दर्पण का प्रयोग बताओ। नहीं बोलेगी, चलो लड़का बताओ, कौन? बोलो बोलो। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मीटर में होता है। हाँ। और वस्तु को छोटा करके देखने में होता है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने में होता है। बहुत अच्छा। लड़के को लड़का क्वेश्चन दो। कोशिका किसे कहते हैं? बोलवा तुमको नहीं आता है? हाँ? बउआ यूट्यूब पर चढ़ेगा इसीलिए हम सही नहीं मार रहे थे, अभी बहुत बात करके सबको मार तो हमारा तुरंत अति स्ट्राइक लग जाएगा चैनल पर। बोलो। जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक आधारभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। चलो ठीक है। बता पोषण किसे कहते हैं? लड़का लड़की लोग जा पोषण जवाब दे नहीं जाए छो। पोषण बताओ। तो खाली आता जीव तत्व का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। क्या फिर बोलो? पोषण जीव तत्व का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। चलो लड़का क्वेश्चन दो। बता शोषण किसे कहते हैं? शोषण तो वैष्णव शोषण किसे कहते हैं? सांस लेने या छोड़ने के माध्यम को शोषण कहते हैं। सांस लेने अथवा छोड़ने के माध्यम। चल लड़की क्वेश्चन दो। स्वच्छवास किसे कहते हैं? स्वच्छवास किसे कहते हैं? प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर स्वच्छवास का निर्माण करते हैं। प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर स्वच्छवास का निर्माण। कंफर्म। चलो बढ़ जाए। लड़की लोग क्वेश्चन लड़का को दो। तोरा जवाब नहीं आता है? देखो खड़ा हो जाओ। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? वे जीव जिन जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में किसी अन्य जीवों को भोजन ग्रहण करने की विधि को प्राणी संपोषण। हम क्या बोले तुमको? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? जिन जीवों से क्वेश्चन दो। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो खड़ा जाओ। बता पोषण किसे कहते हैं? पोषण बता पोषण किसे कहते हैं? खाली आती दो उसको। वह विधि जिसमें जीव तत्व का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। इसको दूसरा क्वेश्चन में लिख दो। इसको बताओ। खड़ा जाओ। स्वच्छवास किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसको दो क्वेश्चन। खड़ा जा। बढ़ रहा है रे, बंद कर दिया। देखो जाते हैं। बता जप प्रक्रम किसे कहते हैं? जप प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके सहायता से पौधा अपना पोषण करता है। जोर से बोलो। जप प्रक्रम किसे कहते हैं? ला
बोलो जय प्रकरण किसे कहते वही सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अंडोत्सर्जन हो उसे जय प्रकरण कहते हैं। हैं? यस सर। सारे लड़की कराओ, छोड़ो उसको। अतः जीव विज्ञान किसे कहते हैं? क्यों दूसरा क्वेश्चन पूछे उसको दो। अतः मानव 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? रखो 72 बार। 72 बार सांस लेता है। अगला गई है 16 से 18 बार होता है। तो ले जा कर बता रहे 1 मिनट में कितने बार रखता है? 72 बार। श्वसन किसे कहते हैं? लाइब्रेरी। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वास किसे कहते हैं? प्रश्वास उच्छ्वास मिलकर श्वास का निर्माण करते हैं। जय प्रकरण किसे कहते हैं? वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो जय प्रकरण कहलाता है। जय प्रक्रिया जैसे 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 तो इसको दो करा जा। विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान खत्म हो गया। तो प्रकाश बढ़िया तुम लोग। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी चमकीली सतह या दर्पण से टकराकर लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन खड़ा जाओ। बता अपवर्तन किसे कहते हैं? बोलो। दर्पण का उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में। और कौन वाहनों कैसा? वाहनों में उत्तल दर्पण भी होता है, अवतल दर्पण भी होता है। वाहन में कहाँ काम होता है? वो याद रखना, तुम लोग को मारते मारते सोच कर देंगे। नहीं मार रहे इसका मतलब नहीं याद, इसके मतलब कुछ नहीं जानते हो। समझ मारा चीज को बढ़िया से पढ़ो। तुम्हें वीडियो सब गार्जियन देखेंगे। अच्छा नहीं लगता है जब तुम नहीं बोलती हो तब। जो बोलेगा तो गुड, नहीं बोलेगा तो वेरी गुड। यहाँ पर नहीं होता, हम कूट डालेंगे सबको। समझ में आया चीज को? चलो कल फिर आज पूछ लिए है ना। रुको रुको रुको, वॉश कट कर